आज मैं अभी सड़क पे था, साइकिल पर 200 किलो कोयला लिए, धकेल कर साइकिल पर 200 किलो कोयला लिए धकेल कर भूखे आदिवासी 50 किलोमीटर चल रहे थे। मैंने अपनी आंखों से देखा। जय श्री राम। मेरे सभी सनातनी भाइयों का स्वागत है इस नए वीडियो में। आज हम आपके लिए कुछ खास और नया लेकर आए हैं, तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही बेल आइकन को दबाना न भूलें ताकि आपको हमारे हर नए वीडियो की सूचना सबसे पहले मिले। और हाँ, नीचे कमेंट बॉक्स में जय श्री राम का नारा लगाकर अपनी उपस्थिति जरूर दर्ज कराएं। 13 अप्रैल 1919 जलियांवाला बाग नरसंहार भारतीय स्वाधीनता संग्राम और ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन में एक रक्तम अध्याय है, जिसने भारत में उधम सिंह से लेकर भगत सिंह जैसे क्रांतिकारियों को जन्म दी। हाल ही में इस दुष्कृत्य के लिए ब्रिटिश संसद में सांसद बॉब ब्लैकमैन ने अंग्रेजी सरकार को भारत से इस हत्याकांड हेतु औपचारिक क्षमा मांगने की बात रखी। विडंबना यह है कि एक ब्रिटिश सांसद को रक्तपात की चेतना है, परंतु हमने स्वयं ही अपने एक महानायक को विस्मृत कर दिया। गांधी, सुभाष, आजाद जैसे नायकों को इतिहास में समुचित स्थान मिला, परंतु इस विभीषिका के पीड़ितों को न्याय दिलाने के लिए जीवन खपा देने वाले केरल के सर सी शंकरन नायर का नाम किसी को पता तक नहीं। अंग्रेजी सरकार के वायसराय एग्जीक्यूटिव काउंसिल के सदस्य शंकरन ने जब जलियांवाला बाग की दीवारों में धसी अनगिनत गोलियों के कोटरों में फंसे भारतीयों की चीखें सुनी तो उस पद को त्यागने में क्षण भर के लिए भी सोचा नहीं। हर भारतीय देश से रिश्ते रक्त की एक एक बूंद ने उन्हें अंग्रेजी संवेदनहीनता के सत्य को वैश्विक प्रचार के लिए प्रेरित किया। यहीं से गांधी एंड अनार्की जैसी पुस्तक के माध्यम से अंग्रेजी शासन की आक्रामकता, भेदभावपूर्ण नीतियों और अमानवीय व्यवहार में सने कृत्यों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लाने का कार्य उन्होंने किया। चाहे वह एनी बेसेंट का होम रूल आंदोलन हो या मोंटेगू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स, शंकरन सदैव आगे लगे रहे। आज जब औपनिवेशिक क्षमा याचना की बातें वैश्विक स्तर पर चर्चा में आ रही है, तो यह समय भारत सरकार के लिए भी आत्मावलोकन का है कि हम अपने निडर और दुस्साहसी नायक को अगली पीढ़ी के अवचेतन तक कैसे पहुंचाएं। शंकरन नायर हमारे बच्चों की पुस्तकों से लेकर स्मारकों की मूर्तियों में चैतन्य होने चाहिए, क्योंकि अपने ऐतिहासिक नायकों को विस्मृत करना अपने अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। भविष्य की राह को अंधकार में बना। जो लोग ये कहते हैं कि जब से बीजेपी आई है तब से गुंडा राज खत्म हो गया, तो मैं पूछना चाहती हूँ, आगरा में एक सांसद के घर पर जो लोग हजारों की तादाद में इकट्ठे हुए, ये कहाँ के पुजारी थे, कौन सी पूजा करने गए थे? ये लोग कानून को हाथ में ले सकते हैं और एक सांसद के घर पर हमला कर सकते हैं, तो आम आदमी का क्या हाल होगा? ये मैं आप लोगों से ही पूछना चाहती हूँ। ये कौन सा राज आ गया है, ये हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बता देना। ममता बनर्जी बुधवार को लंदन में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के केलॉग कॉलेज में शामिल होने पहुंची थी, लेकिन जब ममता बनर्जी भाषण दे रही थी तभी हंगामा शुरू हो गया। वहां मौजूद स्टूडेंट्स ने गो बैक के नारे लगाने शुरू कर दिए और आरजी कर मेडिकल कॉलेज से जुड़े मुद्दों पर सवाल करने लगे। You know the case is sub judice and also it is central government has taken over. This is you here. This is you want to kill me. I was about to die. This is your atrocities. Just see. This is not a drama. Don't behave like this. Don't behave like this. It is a misbehaving. Instead of insulting me, you are insulting your own institution. Don't disrespect. स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया यूके ने कहा कि हम पश्चिम बंगाल के छात्रों और श्रमिक वर्ग के समर्थन में ममता बनर्जी और टीएमसी के भ्रष्ट और अलोकतांत्रिक शासन के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। गजब बेइज्जती है। तो धूर्त भैया को कोई बता दो कि उनकी बुआ के लोकतांत्रिक वाले राज्य के लोकतंत्र पर पश्चिम बंगाल से बाहर सवाल उठाए जा रहे हैं। उन्हें डिफेंड करने का वक्त आ गया है। पार्थ, इस दाढ़ी वाले मौलाना का नाम बताने वाले को 8,500 खटाखट मिलेंगे डायरेक्ट उसी के खाते में। भैया जिसने भी ये एडिटिंग की है ना, एक नंबर की एडिटिंग की है और यही असली पहचान है। बंद करो हाथ जोड़ के मैं इस मौलाना की। इसका नाम कमेंट में अवश्य बताएं। जय श्री राम। मैं छोटा सा लड़का था 6-7 साल का, दादी ने मुझे, इंदिरा जी ने मुझे एक किताब दी। હું નાનકડો હતો 6-7 વર્ષનો, મારા દાદી ઇન્દિરામાં એમણે મને એક ચોપડી આપી એમ, मुझे सबसे अच्छी लगती थी। तो उससे मेरा क्या फायदा? અને મને સૌથી વધારે ગમતી હતી એ ચોપડી, એ વાર્તા। उसमें फोटो की किताब थी। हिंदी में आप हिंदी में बोलेंगे चलेगा? चलेगा? आपकी हिंदी समझते हो? ठीक है, तो नहीं करना चाहते? ठीक है। in Bihar, but recently a very close associate of Mr. Rahul Gandhi, Kanhaiya Kumar, said that there will be water challenges in Bihar if roads are built. How do you respond? What did Kanhaiya Kumar say? कैसा लगा मेरा मजाक? सड़कें अगर बिहार में बनाएंगे तो पानी खत्म हो जाएगा और पानी सबसे
जरूरी चीज होगी आने वाले समय? यही है, वही जो ओवर एज स्टूडेंट जेएनयू का है, वही है। मुझे जानकारी नहीं है ना, आई डोंट नो हु ही इज। जानकारी नहीं है? नहीं, यू नेम्ड वन। बात तो सही है, दौड़ना तो पड़ता है। I didn't know I was going to speak to so many high school children. I thought I was going to be giving a speech to adults. वाह! I'm going to ask you instead, are you looking forward to this one school, one game? Sorry. मेरी नजर से तुम देखो गद्दार नजर वो आए, तुम्हारी नजर से तुमने खुद देखा कि तुमको स्वयं कौन गद्दार लग रहा है। तो कुणाल भाई ने तो किसी का नाम लिया ही नहीं, इसमें उनकी क्या गलती? कुणाल ये तो टट्टी है। कामरा के फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को सपोर्ट देने हमने रैंटिंग बोला जैसे लो आईक्यू पेड पॉलिटिकल इन्फ्लुएंसर्स को भी एक्सपेक्ट किया था। अब दोस्तों देखिए, ये तो वही बात हो गई कि एक तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। मतलब डार्क कॉमेडी के नाम पर आप हमारे देश के नेताओं को गद्दार, रिक्शावाला, तानाशाह और दोगला कहकर निकल जाओ, और फिर जब आपकी डार्क कॉमेडी आप पर भारी पड़ने लगे तो अपॉलॉजी के नाम पर ये 4 पन्नों की सस्ती कॉमेडी लाकर परोस दो। गजब की औरत बनने का शौक है, औरत बनने का शौक है। गाय के गोबर से दिक्कत अहीर के बच्चे को नहीं, जहीर के बच्चे को होता है। वीडियो दिल पे ना ले, वीडियो का लेना देना किसी राजनेता से नहीं है। समाचार समाप्त हुए, धन्यवाद। भारी मिस्टेक हो गया। India has already overtaken the UK. We are now the 6th largest economy. India is the 5th largest economy. Soon it will be the 3rd largest economy in the world. By 2060, I predict it will be the number 1 economy in the world. तू समझा? हाँ. And India as a country. So I will defer that. वेरी गुड बेटा, तब तो तुम सेफ हो। शाबाश शाबाश। आज सहरी जो भी हो, सुबह सहरी करते करते अब्दुल सोच रहा था कि इस ससुरा दुख का नहीं खत्म हो रहा है। इधर तो भारत के भीतर अब्दुल औरंगजेब को अपना बाप मान बैठा है और किसने बोला था? लो सुना क्या? ये मेरी गलती है। नहीं भाई, मेरी गलती है। नहीं मेरी गलती है। नहीं बाबा, मेरी गलती है यार। दंगे फसाद कर रहा है, और असल में जो औरंगजेब के वंशज हैं, जो असल मुगल हैं, दुबई के राजा, दुबई के शेख ने अपनी बिटिया का नाम हिंद रख दिया। दूसरी तरफ इनका सुपरस्टार, इनका भाईजान सलमान खान सिकंदर मूवी के नाम पर ईदी मांग रहा है। मगर क्यों? और ईदी कैसे मांग रहा है? राम जन्मभूमि एडिशन का घड़ी पहनकर, जिसकी कीमत मात्र 35 लाख रुपए है। इधर अब्दुल गम में बैठा ही था कि उधर से बिलबिलाती हुई अब्दुल की अम्मी आई कि कल मोदी ने अच्छा चूना लगाया। सौगाते मोदी देने के नाम पर बुलाया, फ्री का राशन लेने हम पहुंच गए, 2 घंटे भाषण सुनाया और हाथ नहीं आया बाबा जी का ठुल्लू। जय श्री राम। वो चूना लगा दिया। एक सदस्य ने मुद्दा उठाया कि पासपोर्ट रैंकिंग में 50वां नंबर है। मान्यवर, ऐसा कोई सरकारी सर्वे नहीं है, एक निजी एनजीओ ने सर्वे कर दिया है। अब मुझे ये समझ में नहीं आता, इंडी अलायंस के नेता जब से राहुल गांधी बने हैं, सरकार के अधिकृत डेटा की जगह वो एनजीओ का ही डेटा खंगालते हैं। तो तुम्हें पता नहीं है कौन है? कई बार तो भाषण भी एनजीओ का दिया हुआ करते थे मान्यवर, और कई बार छापा बगैर का संविधान भी लहरा देते हैं। मुझे मालूम नहीं है क्या हुआ है इस देश को। भाई यो फोटो साधारण है या एआई से बना हुआ है, यो तो मुझे नहीं पता, लेकिन क्या इस फोटो के हालात और परिस्थितियां देखकर ऐसे नहीं लगता जैसे तो ये विक्रम और बेताल की जोड़ी हो? ये कितनी अच्छी बात है कि अखिलेश यादव गौशाला बनाने पर इतनी घटिया टिप्पणी कर रहे हैं। आप बताइए, दुर्गंध पसंद करते हैं इसीलिए गौशाला बना रहे हैं, हम सुगंध पसंद कर रहे थे इसलिए पार्क बना रहे थे। अब अगर
गायों के लिए गौशाला न बनाई जाए तब भी ये लोग कहते हैं कि इनकी गायें तो सड़कों पर खुले में घूमती है, बांध की क्यों नहीं रखते। और अखिलेश यादव गौशाला के विरोध में इतनी घटिया टिप्पणी केवल इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इनके द्वारा एक इत्र पार्क बनाया जा रहा है। तो इसलिए हम लोग सुगंध पसंद करने वाले लोग हैं, इसलिए परफ्यूम पार्क बना रहे हैं। ये दुर्गंध वाले लोग हैं, ये दुर्गंध वाले लोग हैं। अच्छा रिमिक्स आइटम है ये। अब इन्हें कौन समझाए कि जिस इत्र पार्क के लिए ये गौशाला को गंदा और घटिया बता रहे हैं, उसी इत्र पार्क के उद्घाटन के दिन उन्हीं गौशाला के गौ के दूध से बनी मिठाई सबको बांटेंगे। अच्छा बात नहीं है।